अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1110 दिन हो गए। तारीख 21 नवंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। तो प्रसंग चल रहा था 3 का। कान, शब्द और मैं। दो दिन से आप लोगों को मैं शब्द सुना रहा था। जो शब्द सुना रहा था वह केन उपनिषद और कल शाम को सच्चे साधक और सुबह भी सच्चे साधक की बात बताया। तो केन उपनिषद, केन उपनिषद ये भी शब्द ही है। तो केन शब्द का मतलब होता है किससे। उप माने निकट, सद निषद माने बैठना। तो किसके निकट बैठना है। क्या इस बात को समझ पाए आप लोग। तो हमने सुबह और कल शाम को भी शब्द ही बोला। क्या शब्द बोला। केन उपनिषद के बारे में जो बताया, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, गला। केन मतलब किससे। केनोपनिषद के पहले मंत्र का पहला शब्द है केन, जिसका अर्थ है किसके, किससे। इसीलिए इसे केनोपनिषद कहा जाता है। केनोपनिषद के बारे में कुछ और जानकारी। सामवेदी शाखा का एक उपनिषद है। केनोपनिषद सामवेदीय शाखा का एक उपनिषद है। सामवेद में इसे जैमिनी और ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। यह सामवेद के तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में है। यह उपनिषद मन को स्थूल से सूक्ष्म की ओर
प्रभाव से कारण की ओर ले जाने का प्रयास करता है। यह उपनिषद मनुष्य के अस्तित्व के स्रोत का पता लगाने का प्रयास करता है। मनुष्य के अस्तित्व के स्रोत का यह उपनिषद आत्मचेतना का विस्तार तब तक करता है जब तक कि नित्य स्वरूप स्थिति ईश्वर चेतना के साथ एक रूप न हो जाए। ये केनोपनिषद के बारे में, केनोपनिषद के कुछ वाक्य भी आपको सुनाए थे। और परसों शाम को, कल शाम को और आज सुबह हमने जो सुनाया सच्चे साधक की पहचान क्या है, ये कल शाम को सुनाया था कि सभी मनुष्य असंतोष की अग्नि में जल रहे हैं और जलते जलते पूरा जीवन ही बिता दे रहे हैं, परंतु अहंकार अविद्यावश उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। इस घोर अंधकार भरे संसार में किसी बिरले सुज्ञ जीव के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूं, संसार क्या है, मेरा स्वयं का दुख या बंधन क्या है, इस दुख या बंधन से छूटने का साधन क्या है, मोक्ष क्या है, तथा मेरे मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य क्या है। जिनके मन में उपर्युक्त जिज्ञासाएं जग जाती हैं वे उनकी खोज में ही डट जाते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं। इन जिज्ञासाओं के पूर्ण समाधान के लिए सच्चे एवं समर्थ सद्गुरु की शरण चाहिए। सच्चा साधक सद्गुरु की शरण पाकर अपनी स्वयं की जिज्ञासाओं का समाधान पाकर आत्म संतुष्ट हो जाता है, यानी आत्म कल्याण कर लेता है। मैं असंग और शुद्ध चेतन हूं, जड़ जगत कारण कार्य की प्रवहमान अनादि अनंत धारा है। पंच ज्ञानेंद्रियों एवं मन से दृश्यमान विषयों की आसक्ति बंधन है, उसका पूर्ण त्याग ही मोक्ष है और मोक्ष ही मेरे मानव जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। ये हमने सुनाया था कल शाम को। आज जो सुबह सुनाया था वो भी सुन लीजिए। सच्चे साधक के मन में जिज्ञासा एवं मुमुक्षा भाव कब उत्पन्न होता है, या यूं कहें कि किस मनुष्य के मन में जिज्ञासा एवं मुमुक्षु भाव कब और क्यों उत्पन्न होता है, कब और क्यों उत्पन्न होता है। तो उत्तर में हमने बताया था सुबह कि पूर्व में हमने साधक यानी सच्चे साधक के बारे में कहा, कल शाम को जो बोला था, जब सच्चे साधक को अपना लक्ष्य यानी मोक्ष दिखाई देने लगता है या महसूस भीतर से करने लगता है या अंतर्मुख होकर जानने एवं समझने लगता है, तब सच्चे साधक अपने मानव जीवन के महत्व को समझने लगता है। जब सच्चा साधक अपने मनुष्य शरीर के महत्व को समझ जाता है, तब वहीं से उसके मन में और की
जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और मतलब जो शरीर है, शरीर के बारे में पूरी जानकारी करने लगता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। जब सच्चे साधक की सभी प्रकार की जिज्ञासा का पूर्ण समाधान हो जाता है, तब साधक के मन में मुमुक्षा भाव उत्पन्न होता है। मुमुक्षा भाव यानी तीव्र मोक्ष की इच्छा, यानी सदैव के लिए मुक्ति ले लें। अब यहीं पर सच्चा साधक अपने स्वयं के बनाए हुए सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वयं मैं के स्वरूप में पूर्ण विश्राम चाहता है। अतएव साधक ही मुमुक्षु होता है, मोक्ष की इच्छा वाला होता है। अब सच्चा साधक मुमुक्षु होने पर साधन का प्रयोग करते हुए साधना करता है। कौन सा साधन है? दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, निर्भयता, प्रसन्नता, आनंद, सुख, ये सब साधन है। इनका प्रयोग करता है, यानी साधना करता है, इनका सबको साधता है धीरे धीरे। पहले मैं में स्थित हो जाता है, उसके बाद समयानुसार जैसा स्थिति परिस्थिति हो वैसा अपने इन साधनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता है। अब सच्चा साधक मुमुक्षु होने पर साधन का प्रयोग करते हुए साधना करता है, जिससे शरीरासक्ति या यों कहें कि विषयासक्ति क्षीण अर्थात नाश हो, वह उपाय करता है। शरीर की आसक्ति प्लस जो विषय की आसक्ति, 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों के, इनको अपने बस में करने में लग जाता है। सच्चा साधक जब मुमुक्षा भाव में आ जाता है, तब उसके बाद एकदम लीन हो जाता है। किसमें लीन होता है? सेवा में। वह फिर ये नहीं देखता ये मेरा दुश्मन है, मेरा हित है, मेरा पड़ोसी है, यानी मैं मेरे का भाव ही मिटा देना चाहता है। इतना लीन हो जाता है अपने सेवा भाव में। और क्या करता है? स्वाध्याय करता है कि जो मैं सेवा कर रहा हूं, उस सेवा से मेरे चित्त की जो मलिनता है पहले से, वो कितना साफ हो रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, अहंकार, मतलब जितनी भी बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों से निजात पाने का अगर कोई साधन है, सहज साधन, वो है सेवा। क्योंकि हमने इस बात को जब शुरू में साधु जीवन में आया, मेरी उम्र 20 साल थी, तो हमारे गुरु जी एकदम सेवा में ही लीन कर दिए और मैं भी खूब लीन हुआ। तो हमको पता चला कि कोई हित दुश्मन अपना पराया कोई है ये नहीं है। वहां तो ये भाव जगता है कि जो मेरे शरण में आया है या मैं किसी के शरण में गया हूं, तो क्या मैं इनके लिए कर दूं कि मेरा चित्त एकदम जैसे है वैसा बना रहे, कोई उसमें विकार उत्पन्न ना होने पावे। ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा है कि सेवा में इतना लीन हो जाइए। ये जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ये सेवा का ही फल है, समझे ना। सेवा के फल में शुरुआती दौर में जो विद्यार्थी ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, अस्तुत सब कुछ सहन करके विद्या अर्जन करने में लगा रहता है, तो समझ लीजिए कि आगे चल करके वही समाज का एक अच्छा नागरिक समाज सेवा के लिए उपस्थित होता है। तो सेवा प्लस स्वाध्याय, स्व की चित्त का क्या विकार रह गया है, कौन सा विकार निकल गया है, कौन सा विकार अभी रह गया है,
तो सेवा में लीन हो जाने से विकार अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और वह भी स्वयं के अकेलेपन के सेवा से नहीं होता है, वह गुरु के सानिध्य में होता है। क्योंकि गुरु अपने, जैसे माँ किसी भी जानवर को देख लीजिए, या उत्तम मध्यम निम्न तीनों प्रकार की जो माताएं पुरुष जीवन में है, महिला जीवन में माने मनुष्य जीवन में, उनको आप देखेंगे कि अपने बच्चे को हमेशा आंचल के नीचे रखती हैं, हमेशा। कभी आपने इसका गौर किया है? इसलिए कि मेरे बच्चे पर किसी का नजर ना लगे, किसी हिंसकी व्यक्ति के नजर हमारे बच्चे के ऊपर ना पड़े। हमेशा बच्चे को आंचल के नीचे छुपा कर रखती है। कहने का तात्पर्य यहां है कि प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को अपने ज्ञान रूपी आंचल के नीचे हमेशा रखता है, ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे। क्योंकि इसमें भी मैंने अनुभव किया है कि जब गुरुओं के पास आइए और गुरु लोग सेवा में लगाते हैं, तो दूसरे गुरु लोग जो है दूसरे के शिष्यों को अपना शिष्य बनाने के लिए नजर गड़ाए रहते हैं। वो तरह तरह के उनके गुरु के जो शिष्य है, जो सेवा में लगा है, उसके गुरु के बारे में ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं ताकि इस सेवक का उनसे मोह भंग हो जाए और वो मेरे शरण में आ जाए। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप मेरा शिष्य बन जाओगे तो मैं आपको अपना महंत, अपने उत्तराधिकारी बना दूंगा, अपने आश्रम का महंत बना दूंगा, इतनी बड़ी चलाही है, लंबा चलाही है, ये है वो है, ऐसा है वैसा, दुनिया भर की बातें बता बता करके। मैं क्या बोल रहा हूं, बात को समझ रहे हो? कान, शब्द और मैं के बारे में बोल रहा हूं, दूसरा कहीं अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कान, शब्द और मैं। तो जो साधक होता है, असली साधक होता है, अपने गुरु की शरण नहीं छोड़ता है। तुम्हारा धन है, संपत्ति है, जीवन भर उसी के बारे में सोचे हो, बोले हो, किए हो, उसी को अर्जित किए हो, तो जो अर्जित किए हो वो हमारे किस काम का? वो आपका जीवन उसी में समर्पित हुआ है, मेरा जीवन नहीं। मेरा जीवन तो अभी खुला है, हम अभी किसी के अधीन हैं, हम स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यानी गुरु के अधीन हैं। हम अभी गुरु के अधीन इसलिए हैं कि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, ना स्वयं का ज्ञान है, ना पारिवारिक ज्ञान है, ना सामाजिक ज्ञान है, ना राजनीतिक ज्ञान है, ना देश के बारे में कोई ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ संत यानी गुरु के शरण में ही रह करके अपना कार्य करना है। तो सेवा, स्वाध्याय तथा समाधि अभ्यास, समाधि के बारे में बता चुका हूं ना। सम धन आधि, सम माने बराबर, आधि और व्याधि, दो चीजें हैं, आधि और व्याधि। व्याधि माने दुख होता है, आधि माने सुख होता है, यानी सुख दुख के मध्य की स्थिति समाधि बनती है। जब सेवा करिए, मैं सेवा किया हूं, भोजन बनाया हूं, बिस्तर लगाया हूं, झाड़ू मारा हूं, बर्तन मांजा हूं, यानी संतों के शरण में आने के बाद जो जो क्रियाएं गुरु के महाराज द्वारा सिखाया जाता है, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरुकुल की परंपरा जो थी पहले, उस परंपरा में मैं भी सेवा किया हूं गुरुओं की, संतों की। समाज में अच्छे, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तीनों परिवारों में मैं रह करके सेवा, सब गुरुओं की सेवा किया हूं। उत्तम प्रकार के जो संत हैं उनके शरण में भी
गुरु के साथ जाकर के सेवा करने का मौका मिला। जो मध्यम संत हैं, जो निम्न प्रकार के संत हैं, इन सबको जानने का मौका एक जगह स्थिर होकर के रहने में सीखने को मिला। तो और दूर दूर भी जाने का मौका मिला संतों के सानिध्य में। संत कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे, किस किस प्रकार के संत हैं, तो पता चला उसमें कई प्रकार के संत होते हैं। हमारे अखाड़े 13 अखाड़े हैं। अखाड़े में कितने प्रकार के संत होते हैं। 3-4 कुंभ मेलाओं को मैंने देखा। 4 कुंभ मेला देखा, हरिद्वार का देखा, इलाहाबाद का देखा, जो आज प्रयागराज हो गया है, नासिक का देखा, और अंतिम में उज्जैन का भी देख के आया। तो जब कुंभ मेलाओं में जाइए तो संतों का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। जगह जगह पंडाल बड़े बड़े लगे रहते हैं, जगह जगह संत लोग बैठ करके अपना भजन सुनाते हैं, कोई प्रवचन सुनाता है, कोई अपना कलाकारी दिखाता है, कोई हमारे संत कांटे पे लेटे हुए हैं। ऐसे ऐसी चीजों को देखने को मिलता है। तो वो इन सब चीजों को बताने का क्या तात्पर्य है, ये शब्द ही बता रहा हूं। ये कान को शब्द मिल रहा है, और शब्द मिलते हमारे मनोदशा कैसी कैसी बदलती है। जितने प्रकार के शब्द आप सुनेंगे उतने प्रकार की मनोदशा हमारी बदलती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को भी 3 चीजों का अभ्यास करा रहा हूं, कान, शब्द और मैं। तो ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, इस किस में आता है, उत्तम में आता है, मध्यम में आता है, निम्न में आता है। अब इसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। जरा जो थोड़ा सा शेष रह गया है सच्चे साधक की, उसको हम जरा बता दें। तो सेवा, स्वाध्याय तथा समाधि अभ्यास द्वारा अपने आप के मन को मांझता है। कौन? साधक जब लीन हो जाता है तब। इसमें सेवा, स्वाध्याय और समाधि अभ्यास में, ये 3 चीजों में। इस दशा में सच्चा साधक कभी मन को पूर्ण स्ववश कर लेता है, कभी कभी पूर्ण अपने वश में हो जाता है, और कभी कभी उससे अपने ही मन से पराजित भी हो जाता है। उससे मतलब अपने मन से। कभी कभी मन खिन्न जो हो जाता है, दुखी जो होता है, वह पराजित होने का परिणाम है। नहीं, मन का खिन्न होना अपने मन से पराजित होना है, और अपना ही मन प्रसन्न होता है। इसको जब हम देखते हैं, इसका मतलब है कि मन को हमने जीत लिया, मन को जीत के लिए बस में कर लिया। तो जिस समय मन बस में रहता है, समझिए चित्त, मन, शरीर एकदम हल्का फुल्का रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, आनंदित रहता है, उत्साहित रहता है, ये सबका अपना अनुभव है। और जिस समय मन हमारे ऊपर हावी होता है तो मन दुखी होता है, पीड़ित होता है, दबा दबा सा महसूस होता है, आलस आती है, नींद आता है, कहीं जाने मन नहीं करता है, तमाम तरह के चीजें, या हमारे मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। ये भी बात ध्यान रखिए, हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं भीतर से, हम जान नहीं पाते हैं। और जब मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम रोगी भी होने लगते हैं। ये भी बात है। किसी भी प्रकार का रोग जो आजकल दिखाई दे रहा है, वो मन के तनाव के कारण ही होता है। यानी मन मेरे ऊपर हावी हो गया, मैं मन पर हावी नहीं हो पाया। यानी मन को सबस करने तो चला, लेकिन मन हमारे बस में होने की बजाय मैं मन के बस में हो गया। यह मैं संतों की बात कर रहा हूं, अभी गृहस्थों की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ जो संत बनने आए, संत बनने में जो कंजूसी कर गए, तो उनका जो जीवन हम देख रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीशों को मैंने देखा है शुगर होते हुए, हार्ट का प्रॉब्लम होते हुए, उनको जो मैं ब्रेन हेमरेज होते हुए देखा, जीवन रोगी हो गया। तो घर छोड़ने से पहले जो स्थिति थी उससे भी नीचे चले गए, और दुखी होकर के शरीर छोड़ रहे हैं। क्योंकि जो संपत्तियां अर्जित किए, किस किस मनोदशा से संपत्तियां अर्जित की गई हैं, ये तो वही जानता है ना जो अर्जित किया है।
वो तो आप लोग सहज समझ सकते हो कि संपत्ति को कैसे अर्जित किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मी यानी धन चंचला होती है, वो कहीं स्थिर नहीं रह सकती है। तो चंचल वस्तु को पाने के लिए स्थिर व्यक्ति चलेगा तो वो चंचल नहीं होगा। संत होने का मतलब स्थिर मन वाला, और संपत्ति पाने वाले का मतलब हुआ कि चंचल मन वाला। तो कपड़ा वहां नहीं चिल्लाता है, वहां मनोदशा चिल्लाती है, आपको बताती है कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे से लोगों को मैंने जो देखा है, इसलिए ये सब चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं। अभी कान शब्द और मैं के बारे में बता रहा हूं कि कान जो शब्द सुनता है, तो हम जो जिस तरह से शब्द सुनता है, हमारी मनोदशा उसी तरह से बदलती है। जो कि मैं अपने आप में स्थिर हूं, बदल किससे रहा यह प्रश्न है। शब्द से मन बदल रहा है। जिस तरह का शब्द मेरे कान के पास आता है, तुरंत मन बनता है चित्त के पास जाकर के, ठीक उसी तरह से उसका विश्लेषण करने लगता है। तो वो दिशा हम नहीं आप लोगों को आने देना चाहते हैं कि कान से शब्द सुन करके अपनी दशा को बदलिए। स्थिर रहिए अपने आप में, बदलने की जरूरत नहीं, स्थिर रहने की जरूरत है। कभी कभी अपने ही मन से साधक पराजित भी हो जाता है। सच्चा साधक साधना के निरंतर श्रम और अभ्यास से, श्रम शब्द है, जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे तब विश्राम शब्द लगेगा, विशेषण लग जाएगा श्रम में, और श्रम में आ का मात्रा लग जाएगा, तब उसमें लगता है। तब आपकी स्थिति एकदम मजबूत होती है, अपने आप स्थिर रहते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से आप अपने अपने स्थिर चित्त को चंचल नहीं करते हैं। किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, आप अपने चित्त को इस चंचल नहीं करेंगे, बल्कि जो स्थिर है उसी को स्थिर बनाए रखेंगे। क्योंकि आपका जो असली गुण है वो स्थिरता है। आपकी अपनी खुद की स्थिरता स्थिर नहीं है, इसलिए आप परेशान और दुखी हो। सच्चा साधक साधना के निरंतर श्रम और अभ्यास से उत्तरोत्तर विजयी होता चला जाता है। इससे अपने ही मन से, अपने मन पर विजयी होता चला जाता है। इस दशा में वही सच्चा साधक साधु कहलाने लगता है। जब साधक अपने स्वयं के मन और इंद्रियों पर पूर्ण विजयी हो जाता है, तब निष्काम की श्रेणी में आता है। निष्काम की श्रेणी में आता है। संपूर्ण विषय भोगों की इच्छा से रहित साधक ही निष्काम होता है। संपूर्ण विषय भोगों की कामनाओं से रहित सच्चा साधक का मन अत्यंत शीतल हो जाता है, कि स्थिर हो गया ना। सच्चा साधक अकाम, निष्काम, पूर्णकाम, आप्तकाम, आत्मकाम तथा प्राप्त काम हो जाता है। ऐसे सच्चे साधक अपने जीवन को तो पूर्ण सफल बना ही लेते हैं, तथा वे अन्य सच्चे साधकों के लिए तारने का जहाज भी होते हैं। सच्चे साधक के दर्शन, उपदेश, सामान्य वचन भी तथा जीवन की दिव्य रहनी तो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत व प्रेरक होते हुए भी उनकी विद्यमानता मात्र जन लोक कल्याणकारी होता है। जन कल्याणकारी होता है। जन लोक कल्याणकारी स्थिति में संत आ जाते हैं, जो अपनी स्थिति में रहते हैं। तो ये जो केन उपनिषद और सच्चे साधक की जो चर्चा किया हूं, ये क्या था? ये शब्द ही था। आपका कान मेरे मुंह से, मेरे मुखार बिंदु से जो आपने अपने कान के माध्यम से श्रवण किया भीतर,
तो जितने भी शब्द हमने बोले उन शब्दों को सुन करके मन में जिज्ञासा जगी होगी, जैसे पूर्ण काम, आप्त काम, प्राप्त काम, निष्काम। एक एक शब्द जब हमारा कान सुनता है, मस्तिष्क में जिज्ञासा जागती है, क्या कह रहे हैं, ये कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है, क्या मुझे भी प्राप्त हो सकता है। तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं शब्द सुनने से। ये उत्तमों में उत्तम शब्द का प्रयोग मैंने किया है, उत्तमों में उत्तम शब्द, क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है और मैं एक संत हूं, संत एक साधक हूं, संत के साथ साथ साधक भी हूं। तो मैं ऐसे शब्द का प्रयोग अभी नहीं किया हूं जिससे कि आपके मन में खटास आए, खिन्नता पैदा हो या उसका परित्याग कर दें। शब्द का हमने प्रयोग किया कि आपके मन में जिज्ञासा जागे कि केन उपनिषद क्या कह रहे हैं, या उपनिषद के ऋषि क्या कह रहे हैं, या जो प्रश्न आ रहा है कि सच्चा साधक कौन है, सच्चे साधक का लक्षण क्या है। तो ये जो शब्द है, प्रश्नकर्ता जो प्रश्न हो रहा है, ये सब शब्द ही हैं। हमारा कान सुन रहा है, तो क्या कान सुन करके इन सभी जितने भी शब्द सुने वो सभी कामों को कान ने किया है या कान ने सुना है। कान एक साधन है, सुनने वाला कहीं और बैठा है। वो सुनने वाला कौन है? तो मैंने क्या कहा था, कान, शब्द और मैं। तो कान के माध्यम से हम दूसरे के मनोभाव को शब्द के माध्यम से सुन रहे हैं और खुद के अंदर में शब्द के अनुरूप अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो प्रकटकर्ता कौन है? स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, तीन शब्द आया। तो स्थूल मेरा शरीर, कान स्थूल। अब जो शब्द है कान के माध्यम से सुनने वाला, सुनाई जो हम उसको सुनेंगे वो क्या है, जो हमारे मुंह से निकल रहा है, क्या स्थूल है या सूक्ष्म है? मुंह हिलते हुए आप देख रहे हैं या स्थूल है, लेकिन शब्द स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म है। आवाज निकल रहा है, जीभ अगर इधर उधर बदल करके शब्द को ना निकाले, आपका कान सुनेगा भी लेकिन समझेगा नहीं, क्योंकि स्थूल में ही रह जाएगा। इसीलिए स्थूल और सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। तो अति सूक्ष्म जो है वो सुनने वाला है। स्थूल हो गया मुंह और कान, सूक्ष्म हो गया शब्द, अति सूक्ष्म हो गया सुनने वाला। अब सुनने वाला कौन है? उस सुनने वाले को ही हम लोग जानने बैठे हैं कि वो सुनने वाला है कौन, जिसे हमें जानना है, और वही मैं हूं। तो उसे आप मैं कौन हूं वो जानने के लिए बैठे हैं। अध्यात्म, जो मैंने अध्यात्म की बात कही थी, आदि धन आत्म, ये आधि अधूरा शब्द है, उसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करने बैठे हैं हम लोग? आत्म। तो आत्म शब्द का क्या मतलब होता है? स्व, स्वयं, मैं और निज, अर्थात स्वयं मैं कौन हूं। तो क्या कान हूं मैं? क्या शब्द हूं मैं? ना मैं कान हूं ना मैं शब्द हूं। मैं कान के माध्यम से, यानी कान एक साधन है हमारे दूसरे के शब्द को सुन करके पूर्ण रूप से समझने के लिए सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसकी मनोदशा क्या है, वो क्या समझाना चाहता है, अपनी व्यथा पीड़ा किन शब्दों के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो जितने भी शब्द बोले जाएंगे आपके कान के माध्यम से आप सुनोगे, वो एक तो मुंह हो गया स्थूल, दूसरे कान स्थूल हो गया, शब्द हो गया सूक्ष्म,
और अति सूक्ष्म हो गया जानने वाला। तो अति सूक्ष्म के पास जाने के लिए मुंह भी बंद करना होगा और कान भी बंद करना होगा, और भीतर से फिर दो प्रकार की वृत्तियां वहां दिखाई देंगी। अब उसमें ढूंढना है कि मैं कौन हूं। एक अच्छे की बात करेगा, एक बुरे की बात करेगा, आपस में ही हल्का हल्का चर्चा करता है। ये सभी लोग जानते हैं, अंतःकरण में दो वृत्तियां आपस में चर्चाएं करती हैं, और प्रत्येक घट में, प्रत्येक घट मतलब प्रत्येक शरीर में, यानी प्रत्येक मनुष्य शरीर में दो वृत्तियां आपस में लड़ती रहती हैं 24 घंटा। जैसे एक तो स्त्री होती है, एक जो दूसरी स्त्री लाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो दोनों औरतें आपस में जैसे लड़ती हैं ना रोज, उसी तरह से हमारे भीतर भी दो वृत्तियां लड़ती हैं आपस में, और उन दो वृत्तियों को जानने वाला, उसको सुनने वाला, उस दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक को अच्छा एक को बुरा कहने वाला, वो जो सूक्ष्म है, एक होता स्थूल, एक होता सूक्ष्म, एक होता अति सूक्ष्म। अब यहां सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्म में जो उत्तर देता है कि यही मैं हूं, तो दो वृत्तियां हो गई, और एक उन दोनों वृत्तियों को जानने वाला भीतर हो गया। अब भीतर कितनी प्रकार की वृत्तियां जाग रही हैं, जो मैं नहीं, वो प्रकृति है। तो अभी मैंने सिर्फ 3 चीजों का अभ्यास कराया है, यानी चर्चा की है, कान, शब्द और मैं। तो कान, शब्द और मैं में जब जीभ को बंद करेंगे, यानी मुंह को बंद करेंगे, कोई आवाज नहीं निकालेंगे, तो जब आवाज नहीं निकलेगा, अपना ही आवाज अपने कान से सुनेगा नहीं कान हमारा। और कान एक साधन है किसको सुनने के लिए, दूसरे की पीड़ा को सुनने के लिए। कौन सुन रहा है, मैं सुन रहा हूं। तो ये बाहर की 3 चीजें अलग अलग हो गई। इस समझ में बात आई? अभी नहीं आई होगी। अभी जो मैं अभी, ये तो उत्तमों में उत्तम जो शब्द है उसका प्रयोग किया हूं। अभी उत्तम शब्द, मध्यम शब्द, निम्न शब्द, अभी 3 प्रकार के शब्द भी बोलने बाकी हैं। ये तो मैं साधना के जो उत्तम शब्द हैं, जहां से मैं अपने आप को जान सकता हूं, समझ सकता हूं, अपने आप में स्थिर हो सकता हूं, ऐसे शब्द का प्रयोग मैंने किया है। अभी उत्तम शब्द का प्रयोग नहीं किया, जो व्यवहार में उत्तम शब्द का प्रयोग होता है। आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे थे, ये उत्तम शब्द हो गया। मध्यम शब्द में है, काहो कहाँ गए लहला, काहो कहाँ गए थे, कहाँ गए लहला, मैंने अपनी क्षेत्रीय भाषा। और जो निम्न है, का रे लौड़ा कूदे, कहाँ गए लहले, ये मैं यहाँ अवधी भाषा की बात कर रहा हूं। आप लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर आप सुन रहे होंगे, तो अपने यहाँ की जो लोकल भाषा होगी, रे टे की वाली भाषा, वो निम्न भाषा है। जिस समय मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, और यहाँ मुझे रहते हुए लगभग 30-35 साल हो गए इस गोरखपुर संत कबीर नगर बस्ती जिले में रहते रहते। तो लोकल भाषा की चर्चा मैंने कर दी। काहो लौड़ू पूते, कहाँ गए लाला, मतलब वो निम्न स्तर की जो महिला होती है, वो अपने पुत्र से पूछती है, का हो लौड़ा पूते, कहाँ गए लाले, तरह तरह की, ऐसे मैंने छोटी भाषा। तो अभी मैंने आपको उत्तम में उत्तम शब्द का प्रयोग किया, जिससे हम जो संत लोग आपस में भाषा में बोलते हैं, उस शब्द का प्रयोग किया हूं। अभी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अभी 3 दिन में तीनों बातें हम करेंगे आपसे। 3 दिन तक हमने अपने संत की भाषा बोला, उत्तमों में उत्तम। अब आएंगे पारिवारिक जीवन का जो 3 तरह की भाषाएं हैं उसमें। हमारी बात समझ रहे हो? बात को समझ करके स्थिर होना है, सुन करके उस कार्य को छोड़ देना नहीं होता है। कार्य वो तो अपने आप ही खत्म होगा। आप अपनी स्थिरता में बने रहोगे, तो जो कुछ भी उत्तम हो, मध्यम हो, निम्न हो, किसी भी प्रकार का शब्द हो, कान सुनेगा, अंदर भीतर लेना नहीं है। भीतर में जो हमारी स्थिति हमने अभ्यास करवाया स्थिरता की, उस स्थिरता में बने रहना है। हमको आप देख रहे हो, मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं,
लेकिन फिर भी आपको देखने में लगता होगा कि चंचल होंगे, क्योंकि 1110 दिन आज हो गए हम लोगों को साधना करते हुए, और वीडियो लगभग हमको लगता है 1100 से ही, जितना हम लोग दिन होगा उतने ही लगभग वीडियो भी अपलोड हो गया। तो प्रत्येक दिन दोनों टाइम हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें चंचलता अपने आप दिख रही होगी कि दोनों टाइम वीडियो अपलोड करने की क्या मतलब हुआ, वो चंचलता में आता है। लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए, आपका मनोदशा जानने के लिए, समझने के लिए, प्रयोग करने के लिए, हम एक दूसरे के पूरक बने। मैं जनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जानने की कोशिश करिए, और मैं भी कुछ आपसे भी जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वास्तव में जो मैं दे रहा हूं, ऐसे जो शब्द हम दे रहे हैं, क्या इन शब्दों को प्रयोग करने वाले कोई अच्छे साधक हमें मिले? हम भी परख रहे हैं, आप हमको परखते होंगे तो मैं आपको परख रहा हूं। तो एक दूसरे को जो परखा जा रहा है, उस परखन में हम स्थिर हैं। मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं, लेकिन आप अपनी जगह पर स्थिर नहीं हो, क्योंकि आप अपने आप को जानते नहीं हो। अब मैं आपको अपने भीतर की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कमियां हैं, वो सब देखने, जानने, समझने, प्रयोग करने, और प्रयोग करने के बाद उसको जैसे दूध में मक्खी होती है उस तरह से निकाल करके फेंकने की बात करता हूं। उसको रखने की बात नहीं करता हूं कि उसको सुरक्षित कर लीजिए, जैसे बक्सा है, बक्से में जैसे कपड़ा तह लगा करके रखते हैं, ऐसा मैं तह लगा करके फाइल बना करके आपको अपने कंप्यूटर में रखने की बात नहीं करता, डिलीट करने की बात करता हूं। जैसे आजकल व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, इतने ज्यादा मैसेज आने लगते हैं कि वो मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है, किसको देखूं किसको ना देखूं। तो क्या करता है, एक ही बार सबको डिलीट मार देता है, किसी को नहीं देखेंगे। वही काम करना है हमें अपने व्हाट्सएप यानी अपने मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई फाइल नहीं रखनी है। कितना भी बड़ा कोई अपने आप का हो, उसकी किसी भी तरह की फाइल अपने उसमें नहीं रखनी है। कंप्यूटर में हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को हमेशा इसमें किसी प्रकार का वायरस ना घुसने पाए, इसमें किसी प्रकार का कंपन ना होने पाए। बात समझ रहे हैं? यानी किसी प्रकार का मोबाइल हमारा विकृत ना होने पाए, एकदम सुरक्षित रहे, हम उसको चला सकें, उसको हम सुरक्षित रख सकें, इसका जो ध्यान रखना है वो सब अपने आप में देखना है। हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर है, इसमें फाइल जब रहेगा तो ये बेचारा अपने आप में कंपन करने लगेगा। तो कंपन नहीं करने देना है, खाली रखना है, डिलीट करते रहना। कुछ भी कोई भी दृश्य हो, अच्छा बुरा, उत्तम से उत्तम, किसी भी प्रकार का हो, खाली रखना है। जैसे ही खाली करोगे एकदम रिलैक्स, जो अनुभव करोगे उस अनुभव को मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं, खुद अनुभव करोगे। इसीलिए बताया गया कि गूंगे को गुड़ खिलाइए तो गुड़ खा करके वो क्या बोलेगा, क्योंकि उसके पास गला ही नहीं बोलने के लिए। उसी तरह से जो मैं अनुभव करा रहा हूं, उसकी अनुभूति कर लेने के बाद आपके गले से आवाज ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अनुभूति में आ गया। और अनुभूति करने वाला स्वयं मैं ही हूं, वो अपने आप में स्थिर हो जाऊंगा। तो कान, शब्द और मैं की चर्चा हो रही है, तीन चीजों की। जैसे हमने दिखाया श्वास, नाक और मैं, श्वास में कितनी चीजें मिली। तो अभी कान के माध्यम से जो शब्द मिलेगा हमें, उन शब्दों में हमें ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, दबाव, खुजली, उसमें भी अभी कुछ सब कुछ मिलेगा। अभी आप खाली देखते चलो कि कौन कौन से शब्द का प्रयोग मैं करूंगा, और आपका कान खुजलाएगा, आंख खुजलाएगा, कान सुनना नहीं चाहेगा, आंख देखना नहीं चाहेगा, हमारी वीडियो ही डिलीट कर दोगे, उसको सुनोगे ही नहीं। मैं अभी शब्द के बारे में जानकारी दे रहा हूं, शब्द के बारे में। ये शब्द जो हमारे कान को मिलता है तो हमारी मनोदशा कैसे बदलती है, बात समझ रहे हैं? मनोदशा कैसी बदलती है, इसके बारे में हम जानकारी करने बैठे हैं। हम कैसे बदलते हैं, हमारी मनोदशा कैसे बदलती है, ये देखना है, यही जानना है और यही समझना है।
साहिब बंदी।